नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेकर्स हब में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम इस टच सेंसर से वाटर लेवल अलार्म बना सकते हैं। दोस्तों वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में एक वाटर लेवल अलार्म बनाया था जिसमें कंडक्टिव मेथड यूज में लिया था। इसमें नॉर्मली 2 वायर यूज में लिए जाते हैं और जब ये वाटर में डिप होते हैं तो करंट कंडक्टिविटी के थ्रू अलार्म ऑन हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके सेंसर कुछ दिनों में खराब हो जाते हैं, इनके ऊपर जंग आ जाती है जिसके कारण हमें इन्हें टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है। तो दोस्तों इस समस्या से समाधान के लिए हम टच स्विच यूज में लेते हैं। ये टच सेंसर आपको मार्केट में 25 से 30 रुपए में आराम से मिल जाएगा और दोस्तों एक बार इंस्टॉल करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये सालों साल चलेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये सेंसर 3.3 वोल्टेज से लेकर 5.5 वोल्टेज पर इजीली वर्क करता है। इसकी टेस्टिंग के लिए हम सबसे पहले एक ब्रेडबोर्ड यूज में लेते हैं और दोस्तों इसको ब्रेडबोर्ड पे लगाने के बाद इसकी पावर पिन्स कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों 5 वोल्ट से 5 वोल्ट कनेक्ट कर देते हैं और ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद जैसे ही हम इसके टच पैनल के पास फिंगर ले जाते हैं तो ये एलईडी ऑन हो जाती है और दोस्तों जैसे ही फिंगर दूर करते हैं एलईडी वापस ऑफ हो जाती है। तो ये सिंपल सी टेस्टिंग हो चुकी है। अब दोस्तों हम इसका सर्किट बनाते हैं। दोस्तों सर्किट के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ये 3 वायर की केबल यूज में लेनी है और इस केबल को हम सिंपली इस सेंसर से कनेक्ट कर देते हैं। इस सेंसर की भी 3 पिन है, वीसीसी, ग्राउंड और आउटपुट। इन तीनों पिन से हम इस केबल को कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों सर्किट को पावर देने के लिए हम एक लिथियम आयन बैटरी यूज में लेते हैं। हम यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी इसलिए यूज में ले रहे हैं क्योंकि इस बैटरी को हम वापस चार्ज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस बैटरी के 2 वायर्स कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों हम एक लिथियम आयन बैटरी चार्जिंग सर्किट यूज में लेते हैं। ये भी आपको मार्केट में आसानी से 40-50 रुपए में मिल जाएगा। तो दोस्तों बैटरी के पॉजिटिव वायर को हम B+ से कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव वायर को B- से कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों हम इस सर्किट को एक बॉक्स के अंदर फिट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक प्लास्टिक का एनक्लोजर यूज में ले रहा हूँ। अब दोस्तों हम इसके अंदर सेल और चार्जिंग सर्किट रख देते हैं और यहाँ पर चार्जिंग सर्किट के USB पिन के लिए हम मार्किंग कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ड्रिल के माध्यम से होल कर देते हैं। दोस्तों इस होल से हम USB पिन कनेक्ट करके लिथियम आयन बैटरी को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्लाइड बटन यूज में लेते हैं। इस स्लाइड बटन के लिए भी हम एनक्लोजर में एक होल कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर ड्रिल से होल करने के बाद हम इसकी फाइलिंग भी कर देते हैं और जैसा कि आप देख सकते हो कि फाइलिंग के बाद ये होल्स बिल्कुल अच्छे से दिखने लग गए हैं। अब दोस्तों हम ग्लू गन के माध्यम से लिथियम आयन बैटरी को इसके अंदर फिट कर देते हैं और चार्जिंग सर्किट को फिट करने से पहले हम एक USB पिन कनेक्ट कर देते हैं जिसके कारण अलाइनमेंट की प्रॉब्लम ना आए। USB पिन कनेक्ट करने के बाद हम ग्लू गन के माध्यम से इसे भी चिपका देते हैं। इन्हें लगाने के बाद दूसरी तरफ हम एक स्विच भी कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों टच सेंसर के जो 2 पिन है VCC और ग्राउंड, इनको हम सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले ग्राउंड को आउट- से कनेक्ट कर देते हैं और VCC पिन को हम स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर स्विच की दूसरे पिन को हम आउट+ से कनेक्ट कर देते हैं और अब दोस्तों अगर हम स्विच को ऑन करेंगे और सेंसर को टच करेंगे तो ये LED ऑन हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमारा सर्किट सही है। अब दोस्तों प्लास्टिक के एनक्लोजर में हम एक होल कर देते हैं। इस होल के माध्यम से हम LED को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा सा ग्लू लगा देता हूँ और उसके ऊपर LED को फिक्स कर देते हैं। अब दोस्तों हम एक बजर लेते हैं और इस बजर के पॉजिटिव वायर को LED के पॉजिटिव वायर से कनेक्ट कर देते हैं और LED के नेगेटिव वायर और बजर के नेगेटिव वायर के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों बजर के नेगेटिव वायर को हम आउट- से कनेक्ट कर देते हैं और दोस्तों सेंसर के आउटपुट को हम बजर के पॉजिटिव वायर से कनेक्ट कर देते हैं। लीजिए दोस्तों हमारा सर्किट तो पूरा हो चुका है। तो इसको बंद करने से पहले हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही मैं सेंसर को टच करूंगा ये LED ग्लो होने लग जाएगी और बजर की बीप भी आएगी। इसका मतलब हमारा सर्किट बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। अब दोस्तों हम ग्लू के माध्यम से बाकी सारे पार्ट्स को भी फिक्स कर देते हैं और इसका बैक साइड का पैनल भी लगा देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि बैक साइड का पैनल लगाने के बाद ये भी कंप्लीट हो चुका है।
लेकिन दोस्तों अभी भी एक काम बाकी है। हमने ये जो सेंसर यूज में लिया है ये सेंसर वाटरप्रूफ नहीं है। अगर ये सेंसर पानी में डालेंगे तो ये भी खराब हो जाएगा। तो इस सेंसर को वाटरप्रूफ बनाने के लिए हम थोड़ा सा इस पर ग्लू लगा देते हैं। दोस्तों ग्लू लगाने के लिए प्लास्टिक के टुकड़े पर एक टेप लगा देते हैं और अब इसके ऊपर काफी मात्रा में ग्लू डालकर इसके ऊपर हम सेंसर रख देते हैं। अब दोस्तों इसके ऊपर थोड़ा और ग्लू लगाकर एक टेप का टुकड़ा इसके ऊपर और लगा देते हैं और इसको हम अच्छे से दबा देते हैं। दोस्तों इस टेक्निक से इसकी अच्छे से वाटरप्रूफिंग हो जाएगी। दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पर एरलडाइट भी यूज में ले सकते हो। दोस्तों आप इस सेंसर को अगर एरलडाइट में डुबोकर वापस निकालेंगे तो भी इसकी वाटरप्रूफिंग हो जाएगी। तो दोस्तों अब इस ग्लू को सूखने के बाद हम वापस इस टेप को उतार देते हैं और यहाँ पर जो एक्सेस में ग्लू लगा हुआ है इसे भी हम कट कर देते हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो कि लगभग सारा काम हो चुका है और दोस्तों इस सेंसर की भी वाटरप्रूफिंग हो चुकी है। अब दोस्तों हम इस सर्किट की फाइनल टेस्टिंग करते हैं। उससे पहले दोस्तों हम इसके ऊपर हमारा स्टिकर लगा देते हैं जिससे कि ये आइटम अच्छा दिखे। तो दोस्तों अब हम इसे जैसे ही वाटर में डिप करते हैं यहाँ पर बीप का साउंड आता है और एलईडी ग्लो करती है। दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी कमी ये है कि इस सेंसर के ऊपर कुछ पानी की बूंदें कुछ समय तक लगी हुई रहती है। तो इस कारण क्या होता है कि जब वाटर लेवल कम होता है उसके बाद भी थोड़ा टाइम लगता है इसको डिटेक्ट करने में। लेकिन दोस्तों जैसे ही पानी इसके टच में आता है ये हैंड टू हैंड रेस्पॉन्ड करता है, जो कि काफी अच्छी बात। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। आई रियली नीड योर सपोर्ट।